नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथाकार विजयदान देथा जी की लिखी हुई कहानी बाजरा लेगा या आटा। विजयदान देथा जी की विशेषता से आपको परिचित करा दूं कि उन्होंने हमेशा राजस्थानी भाषा, संस्कृति और वहाँ की लोक कथाओं के आधार पे ही कहानियाँ लिखी हैं। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी बाजरा लेगा या आटा। एक जाट बहुत सुस्त और कामचोर था। उसकी घरवाली जब तब उसे कोसती रहती थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। आखिर तंग आकर एक दिन उसने कहा, मैं रात दिन झाएँ झाएँ करती हूँ, फिर भी तुम्हारी आँख नहीं खुलती। कम से कम बच्चों का तो सोचो। या तो बच्चों को कुएं में पटक दो या मेरा गला घोंट दो, फिर जो जी में आए करना। यूँ रात दिन खाट ही तोड़नी थी तो शादी क्यों की? हमें किस कसूर की सज़ा दे रहे हो? अपने आलस के कारण हमें क्यों नरक भुगतवा रहे हो, भूखों मार रहे हो? तुम्हें जानने वाला तो तुम्हें एक अंगुल ज़मीन भी जोतने नहीं देगा। कल ही हलौतिये लायक बरसात हुई, पर तुम्हारी नींद उड़े तब ना। अगर अब भी तुम हल्ले से नहीं लगे तो मैं कल ही बच्चों को लेकर पीहर चली जाऊंगी। फिर जो मर्जी हो करना। चाहो तो 10 खाट पर सोना और मज़े करना। मेरा तो तुम्हारे आगे नाकों दम आ गया है। चौधरी ने धीमे से कहा, मजूरी तो मैं मरकर भी नहीं करूँगा। ज़मीन मेरे पास एक अंगुल भी नहीं है, फिर हल क्या अपने कलेजे पर जोतूं? चौधराइन ने कहा, 2 बरस से बैल खड़े खड़े चल रहे हैं, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? मैं गायों की ठीक से देखभाल नहीं करती तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाती। कल ही सारे डंगर बाहर निकाल दूंगी, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। बैठे से बेकार भले ही शमशान जोतो, पर जोतो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चौधरी भी समझ गया कि ये हद है। अब भी हाथ पैर नहीं हिलाए तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सवेरे चौधरी के उठने से पहले ही चौधराइन तासली में दही और चने की 4 रोटियां लाई और बोली, लो कलेवा कर लो और ठंडे ठंडे काम निपटा आओ, फिर धूप चढ़ाएगी। चौधरी आलस मरोड़ कर उठा, हाथ मुंह धोकर खुशी खुशी कलेवा किया और हल जोत कर मुंह अंधेरे चल दिया। वो सीधा शमशान गया। शमशान भूमि में अनगिनत भूतों का डेरा था। चौधरी ने हल जोतना शुरू किया। 3-4 हलायों में ही किसी की आंतें बाहर आ गईं, किसी की पसलियां टूट गईं तो किसी का सिर फूट गया। भूतों ने थोड़ी देर जी कड़ा करके जैसे तैसे सहन किया। सोचा अभी रुक जाता है, अभी रुक जाता है, पर चौधरी क्यों रुकने लगा भला? भूतों में त्राही त्राही मच गई। एक बुजुर्ग भूत ने कहा, जाकर चौधरी को रोकता हूँ, नहीं तो वो हमारा नामो निशान मिटा देगा। बाकी भूतों ने दर्द से तड़पते हुए कहा, जैसा ठीक समझो करो, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। वो अगवानी बनकर चौधरी के पास गया। कहा, चौधरी ये क्या पागलपन कर रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चौधरी ने कहा, उम्र में पहली बार कोई काम कर रहा हूँ और वही तुझे पागलपन दिखता है? दिन चढ़ने से पहले पहले सारी ज़मीन 2 बार जोत दूंगा, पर इससे तुझे क्या तकलीफ हुई सो बता। भूत ने सोचा, 2 बार में तो ये सारी बस्ती को मटिया मेठी कर देगा। मूड को समझाए भी तो कैसे? पगले गांव मत जलाना की खूब याद दिलाया। गावदी डराने से थोड़ी मानेगा, उल्टे जिद चढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने नरमाई से पूछा, पर यहाँ कौन तेरे पुरखों का धन गड़ा है? पूरे गांव की ज़मीन छोड़कर तू यहाँ हल जोतने क्यों आया? इस ज़मीन में तुझे ऐसी क्या खासियत दिखी? तू जो चाहता है तुझे यूं ही दिए देते हैं, फिर तो तू हल जोतने से बाज आएगा ना? चौधरी आलसी होते हुए भी खुराफाती था। सोचा 4 उम्रों में ही इतनी बात सध गई तो पूरा शमशान जोतने से तो पता नहीं क्या होगा। पूछा, तू कौन है? मेरी इच्छा कैसे पूरी करेगा? मुझे पूरी बात बता, तभी ना कुछ सोचूंगा। मैं भूत हूँ। इस शमशान भूमि में बरसों से हमारा डेरा है। तूने हल जोत कर हमारी जड़ें हिला दी। बता, यहाँ तेरे कितना अनाज पैदा होगा? चौधरी समझ गया कि डरने से बात बिगड़ जाएगी। पीठ नहीं दिखाई तो भूतों से भी कुछ ले पड़ेगा। जवाब दिया, यहाँ कम से कम 100 कलसी बाजरा होगा। भूतों ने कहा, बिना कुछ किए ही तेरे घर 100 कलसी बाजरा पहुँचा दूँ, फिर तो तू ये ज़मीन चीरना बंद करेगा?
चौधरी ने कहा, अगर पक्का कॉल करे तो क्यों नहीं करूँगा, पहले बता कि कब तक 100 कलसी बाजरा पहुँचाएगा। भूत ने कहा, अगले पखवाड़े तेरे घर 100 कलसी बाजरा पहुँच जाएगा, तू अब हल से हमारी आंतें निकालना बंद कर। चौधरी ने कहा, अभी तो तेरे कहने से रुक जाता हूँ, पर कॉल पूरा नहीं हुआ तो 20 हलबाड़ियों का हल जोतूंगा, याद रखना। भूत ने पक्का वचन दे दिया। लुढ़कने का मन और तिस पर ढलान, जाट को तो यही चाहिए था। उल्टे पांव घर लौट आया। उसे वापस आते देखकर चौधराइन ने अपना माथा ठोंक लिया। सामने जाकर उसे सखत सुस्त सुनाने लगी। डाई के हाथ लगाकर वापस आ गए, मनो पसीना बहता है तब कहीं दाने हाथ लगते हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो चली। तुम्हें समझाना और दीवार से माथा फोड़ना बराबर है। चौधरी ने कहा, भली मानुस, पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले, क्यों बेकार थूक उछाल रही है। मेरी खेती और तरह की है, अगले पखवाड़े 100 कलसी बाजरे से आप ही भकार भर जाएंगे, थोड़ा तसल्ली तो रख। फिर उसने पूरी बात बताई। चौधराइन को आधा भरोसा हुआ, आधा नहीं। जो हो, एक पखवाड़े तक चुप रहने के अलावा चारा ही क्या था। और उधर भूतों के डेरे पर ऐसी खलबली मची कि कुछ ना पूछो। 100 कलसी बाजरों के लिए उनमें तकरार होने लगी। संजोग की बात कि 2-3 दिन बाद उस शमशान भूमि में हल्के के भूतों की पंचायत हुई। बाहर से आए भूतों ने उनकी झिक झिक चक चक सुनी तो पूछा, बात क्या है, कुछ पता तो चले, तुम लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो। सारी बात सुनकर भूतों के मुखिया ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, कैसे भूत हो तुम, एक नाखुश आदमी से डर गए, भूतों का नाम ही डुबाया, वहीं गर्दन क्यों न मरोड़ दी। मैं जाता हूँ और अभी तुम्हारा फंदा काट कर आता हूँ, कुछ तो अपनी ताकत पहचानो। इधर भूत ये सलाह मशवरा कर रहे थे और उधर चौधरी एक नई मुसीबत से दो चार हो रहा था। पिछले 5-1 दिन से रात को एक बन बिलाव आता और सारा दही साफ कर जाता। ध्यान रखते रखते भी पट्ठा नित हांडियाँ चाट जाता। चौधराइन उरी के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी और भीतर चौधरी उसकी ताक में मोटी रस्सी की सरक फांसी लिए चौकस खड़ा था। आधी रात को भूतों के मुखिया ने आले में सर घुसाकर भीतर झांका। चौधरी ने झट सरक फांसी उसके गले में डाली और जोर से झटका दिया। गले पर रस्सी कसते ही भूत की आंखें बाहर आ गईं। चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या कर रहा है, मैं भूत हूँ और तेरे काम से ही आया हूँ। चौधरी ने फंदा कुछ ढीला किया, कहा, जल्दी बता किस लिए आया है। फंदा ढीला हुआ तो भूत को थोड़ा सांस आई। हांफते हुए अटक अटक कर कहने लगा, मैं तो ये पूछने आया था कि 100 कलसी बाजरा लेगा या आटा। चौधरी मुस्कुराया, तो ऐसा बोलना, आज मेरे हाथों तो तेरी मौत पक्की थी, बाहर से आवाज़ नहीं दे सकता था, आइंदा आले में से मुंह निकाला तो बेमौत मारा जाएगा। फिर सोचते हुए बोला, बाजरे का आटा 2-4 दिन में खट्टा हो जाएगा, तू ऐसा कर कि सारा बाजरा लाकर मेरी भखारियों में भर दे, फिर मैं जब कहूँ तब पीस जाया करना, बोल मंजूर। ये कहकर उसने फंदा थोड़ा कसा। भूत कांपते हुए बोला, मंजूर मंजूर, इसमें हमारा क्या जाता है, यही पूछने तो मैं आया था। सरक फांसी खोलते ही भूत सर पर पांव रखकर भागा। सारी बिरादरी उसकी बाट जो रही थी। आते ही पूछा, बाजरे से पल्ला छुड़ा लिया। उसने सिर झुकाकर हौले से कहा, मैंने तो एक और आफत सर पर ले ली, बाजरा तो देना ही है, साथ ही वो कहे उतना बाजरा रोज़ पीसना होगा। सुनकर पूरी बिरादरी का मुंह उतर गया। तब एक बली पंच कहने लगा, वाह क्या हिम्मत है, क्या हौसला है, भूतों के नाम पर कलंक हो तुम। यूँ कमज़ोर आदमी के दास हो गए तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। मैं अभी जाता हूँ और इस मुसीबत का खात्मा करके आता हूँ। चौधरी को मच्छर की तरह मसल दूंगा। इतना कहकर वो भूत हवा की गति से उड़ चला। उधर चौधरी बन बिलाव को पकड़ने के लिए उसी तरह मुस्तैद खड़ा था। ओरी में घुसने के लिए उस आले के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भूत के धीरे से सर घुसाते ही सरक फांसी गले में पड़ गई। झटका लगते ही सरक फांसी खींची और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। चिल्लाया, छोड़ छोड़, तेरा चाकर हूँ मैं, भूतों के डेरे से तेरे काम से ही आया था। चौधरी ने फंदा कुछ ढीला किया। भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। हकलाते हुए बोला, मैं तो ये पूछने आया था कि रोटी बना दें तो कैसा रहेगा, इसके लिए आपकी इजाज़त लेने आया था। चौधरी ने कहा, इसमें इजाज़त कैसी, ये तो और भी अच्छा रहेगा। अब खाम का देर मत करो, ये पूछा ताची छोड़ो और तुरंत अपना वचन निभाओ, नहीं तो इस बार 20 हलबाड़ियों का हल लेकर आऊँगा।
फंदा छूटते ही भूत 9-2-11 हो गया। जैसे तैसे शमशान पहुंचा और पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रस्सी का झटका बहुत बेचा लगा था। थोड़ी देर बाद बड़बड़ाया, मैं तो रोटियां बनाने की बला भी सर पर ले आया, यह आदमी है या आफत की पुड़िया। भूतों की इज्जत माटी में मिल गई। 2 बार नाक कटवाई। बिरादरी का सबसे बड़ा मुखिया गरजा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, उसकी ताकत भी तो देखूं जरा मैं। ये लगान हम नहीं चुका सकते। अगर यही हाल रहा तो कल मक्खी भी हमसे नहीं डरेगी। शमशान के भूतों ने कहा, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, हम अपने भुगत लेंगे, आप और कोई नई बला सर पर ले आएंगे। मुखिया लालंगार हो गया। बोला, तुम और मैं क्या अलग हैं? ये पूरी बिरादरी के नाक का सवाल है। इससे हम सबकी आंखें नीची होती हैं। मैं अभी हाथों हाथ फैसला करके आता हूँ। और वो तीर के वेग से उड़ चला। जैसे भी हो, उस दिन चौधरी को बनविलाव का बंदोबस्त करना ही था, भले ही सारी रात जागना पड़े। आज इस शैतान के ताऊ के होश ठिकाने लगा कर ही रहेगा। वो आले के पास सतर्क खड़ा था। रात 3-1 घड़ी बाकी थी कि उसे आले में कुछ घुसता नजर आया। उसने आओ देखा न ताओ, झट सरक फांसी उसके गले में डाली और दोनों हाथ से खींची। मुखिया ने सोचा, आज मौत आई इसमें शक नहीं। बरसते बरसते क्यों इस आफत को न्योता। जोर से चिल्लाया, मरा मरा, मैं तो तेरे फायदे के लिए ही आया था, अरे फंदा तो ढीला कर। अंदर खींचकर चौधरी ने फंदा थोड़ा ढीला किया। बोला, बार बार क्या फायदे फायदे की रट लगा रखी है, मैं तो तंग आ गया, बता जल्दी बता, तेरे बाप को पकड़ना तो अभी बाकी है। भूतों का मुखिया हाथ जोड़कर रूंधे गले से कहने लगा, मेरे बाप को क्यों बीच में घसीटते हो, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। रोज़ बाजरे की रोटियों का चकाचक चूरमा, वो भी बरसों तक, बोलो कैसा रहेगा। आपके हुक्म की देर है। हर बरस 100 कलसी बाजरा और हर रोज़ घी गुड़ का चूरमा। चौधरी बीच में ही बोला, भूतों में अकल तो रत्ती भर नहीं होती, इसमें भला पूछना क्या। तुमने क्या सोचा मैं इसके लिए मना करूँगा। अब बातें बनाना छोड़ो और फटाफट काम निपटाओ, नहीं तो ऐसे झटके दूंगा कि। इतना कहकर उसने जोर का झटका दिया। सिरे मुखिया को लगा कि प्राण अब निकले कि अब निकले। मुंह में तिनका लेकर बोला, बगसो बगसो, अब कभी पूछने के लिए नहीं आएंगे, आपके हुक्म की तामील कल ही से हो जाएगी। शमशान के सारे भूत बेसब्री से सिरे मुखिया का रास्ता देख रहे थे। कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी खुशखबरी सुनाता है। वो ज़रूर चौधरी को ठिकाने लगा कर आएगा। कि तभी वो आ पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। ना कुछ बोला ना कुछ चाला, धम्म से सर के हाथ देकर बैठ गया। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि वो एक और बला सर पर ले आया है। किसी की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद एक गहरा निश्वास छोड़कर वो अपने आप ही कहने लगा, ये आदमी है कि यम। रोजाना चकाचक चूरमे और आए बरस 100 कलसी बाजरे का कॉल किया, तब कहीं पीछा छूटा। बच गया सो गनीमत समझो। अब तो भाइयों, जो कॉल किया है वो जैसे तैसे पूरा तो करना ही होगा। अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के मशहूर कथाकार विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी बाजरा लेगा या आटा। आशा करती हूँ कहानी आपको रोचक लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।